भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या खबरें लगी हैं। शाहजहांपुर से बाल विकास परियोजना अधिकारी का 20 अक्टूबर का एक आदेश आप सबको दिखाने जा रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें जो बंडा की हैं उन सबको ये लेटर भेजा गया है, साथ ही सहायिका बहनों को भी ये लेटर भेजा गया है और सुपरवाइजर भी इसमें शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी शाहजहांपुर के पत्र संख्या दी गई है 18 अक्टूबर वाली, जिसके द्वारा राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत परियोजना बंडा के लिए 56 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिनांक 31 मार्च 2023 तक लक्ष्य की 100% पूर्ति के लिए निम्न बिंदुओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो टारगेट थोड़ा लंबा है, 31 मार्च 2023 तक आपको यह लक्ष्य मिला है, वो भी 56 लाख का यह लक्ष्य है। आइए देखते हैं कि लक्ष्य आखिर है क्या। इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय बचत की आवर्ती जमा योजना के अंतर्गत तृतीय श्रेणी कर्मचारी न्यूनतम 3000 मासिक आधार पर डाकघर में आवर्ती जमा खाता यानी आरडी खुलवाना सुनिश्चित करें अथवा जो है पीपीएफ खाता खुलवाना सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय बचत की आवर्ती जमा योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती न्यूनतम 500 रुपया तथा आंगनबाड़ी सहायिका 200 रुपया मासिक आधार पर डाकघर में आवर्ती जमा खाता जो आरडी है उसको खुलवाना सुनिश्चित करें। आवर्ती जमा खाता यानी कि आरडी जिसको बोलते हैं, वो खुलवाने के प्रमाण स्वरूप पासबुक की छाया प्रति निम्न प्रारूप के साथ में प्रत्येक माह की 20 तारीख को कार्यालय में जमा करें। आप सब देख रहे हैं, अभी हम आपको समझाएंगे, अभी आप सब समझने भी लग गए होंगे कि आखिर यह मैटर क्या है। क्रम संख्या का कॉलम है केंद्र के नाम का, कार्यकर्ती के नाम का और पदनाम का, जैसे कि आंगनबाड़ी है या फिर सहायिका है। आरडी खुलवाने की स्थिति हां या नहीं में वो भरनी है और डाकघर का नाम जहां आरडी खुलवाया गया है उसके बारे में, वर्तमान माह जो है वहां पर जमा धनराशि वो। तो आप देख रहे हैं इसमें एक ऑप्शन है क्या कि आरडी खुलवाने की स्थिति हां या नहीं। तो जिनको नहीं खुलवाना है वो नहीं भर के देंगे, लेकिन हमारे विभाग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेचारी गरीब वर्कर को जबरन प्रताड़ित करेंगे और उन सबका न्यूनतम मासिक 500 रुपया अब इसमें भी जाएगा डाकघर में आरडी खुलवाने में। अब आप बताओ कि महीना 500 रुपया अगर इसमें जाएगा, 100, 150, 200, 300 जहां जैसे एमपीआर के नाम पर अलग से लूटे जा रहे हैं, तो वो अलग से पैसे बहने देती हैं और ऑफिस को जब बुलाया जाता है तो तमाम खर्चे वाहन वाले वो भी रुपया अलग से 500 आराम से आप धर लो, महीने में न जाने कितनी बार बुलाया जाता है, वो खर्चा हो जाता है। और उसके अलावा अन्नप्राशन गोद भराई तमाम फंडेड कार्यक्रम जो कि वो पैसे तो समय पर आते नहीं लेकिन विभाग काम समय पर जरूर करवाता है, उनमें भी खर्चा होता है और वो पैसा न जाने कब आता है, कई कई महीनों बाद वो पैसा रख लो। ऐसे तमाम तरह के पैसे बहनों से ऐट लिए जाते हैं। अगर इन सबको मिला लिया जाए तो मात्र जो है 5500 रुपया जो मानदेय, अब मान के चलो 6000, किसी किसी को 6 मिलता है, नहीं तो 5500 ही मानदेय समझो, और वो भी 45 तो कम से कम जान में मिलता है कि हाँ इतना आया, बाकी 1000, 1500, 500 जो भी आते हैं वो आपके अतिरिक्त मानदेय पीएलआई स्वरूप सबके सब हो गए। अब उनमें किसी को मिलते हैं किसी को नहीं मिलते हैं, वो शर्तों के अकॉर्डिंग हो गए। तो एक ये आप देखेगा कितना गलत काम जो है यहां पर लागू हो रहा है। अब आप बताओ 500 रुपया आरडी के नाम पर शाहजहांपुर में बहनों को देना पड़ेगा। अब देखते ही देखते ये चीजें अन्य जिलों में भी फैल जाएंगी और वहां पर भी बहनों से ऐसे ही उनका शोषण किया जाएगा। आप बताओ आंगनबाड़ी बहनें क्या चाहेंगी ऐसी योजना में जो है 500 रुपया हर महीने खपाना, क्योंकि उनका सैलरी तो मुश्किल से 5000 है। अब 500 इसमें जाएगा, उसमें जाएगा, इसमें जाएगा, फिर उनके हाथ पर क्या आएगा। अब आप बताओ कि वो बुढ़ापे के लिए क्या करेंगी। ऐसे ही आपको पता है प्रधानमंत्री योगी धन मान धन योजना करके एक है, उसमें भी पैसे बहनों के हर महीने खाते से कटते हैं। और तो और
हम आपको आज जब बात छिड़ी ही है इन तरह की, तो आज आपको बताते हैं साधना बहन बलिया से आती है। उन्होंने जो आपकी हेकाली झिमोमी थी प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन में, उनके स्तर से निदेशक को एक लेटर लिखा गया था 14 सितंबर 2021 को, यानी पिछले साल। लेकिन आप सब देखिएगा आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका बहनों के लिए जो प्रोत्साहन योजना थी उससे जुड़ा हुआ था। अब जैसा कि आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग 1500 रुपया आंगनबाड़ी बहनों को, 1250 मिनी बहनों को और सहायिका बहनों को 750 रुपया मिलना था। लेकिन आप सब जानते हो ये पैसा कितनी बहनों को और कैसे मिल पा रहा है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने ही विभाग अपने अलग से गुल खिला रहा है। इसलिए 500 रुपया एक शर्त के अकॉर्डिंग है, जो कि अनुपूरक पोषाहार की डीआई के अनुसार सभी पंजीकृत लाभार्थियों को प्रत्येक महीना अनुपूरक पुष्टाहार का जब 100% वितरण होगा तब 500 रुपया आंगनबाड़ी को, 500 रुपया मिनी को और 400 रुपया सहायिका को। ऐसे ही जब दूसरी शर्त पूरा करेंगी उसमें 1000 मिलेगा आंगनबाड़ी को और 750 मिलेगा मिनी को और सहायिका को 350 मिलेगा। और इस वाली जो शर्त है समस्त पंजीकृत लाभार्थी के लिए पोषण ट्रैकर के सभी क्षेत्रों का प्रत्येक माह 100% फीडिंग कार्य पूर्ण करना, यह जब कार्य होगा तो इसके अकॉर्डिंग इतना इतना मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर इसमें सरकार ने लिखा भी था 1500 आंगनबाड़ी को, 1250 मिनी को, 750 सहायिका को। प्रोत्साहन राशि जो है, यह धनराशि वो अतिरिक्त मानदेय के रूप में प्राप्त हो सकेगी। तो आप जब देखते हो 1500 रुपया जो आता है वो उसमें लिखा भी होता है अतिरिक्त मानदेय और ब्रैकेट में लिखा होता है पीएलआई। तो पीएलआई भी लिख करके आता है और अतिरिक्त मानदेय भी लिख करके आता है। पीएलआई का मतलब ही होता है कि परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ऐसे करके यहां पर अब आप बताओ कि राज्य सरकार वाले जो 1000 थे आखिर वो कहां हैं, और उसमें सरकार ने 500 का बढ़ोतरी भी किया था, वो कहां है। इस तरह से बहनें पूछती हैं, लेकिन सरकार इन पर गोल मटोल ही करता है। एक और यहां पर हमारे पास लेटर था, गरिमा यादव जी का विशेष सचिव थी, इन्होंने मासिक प्रोत्साहन राशि का एक लेटर निकाला था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उपयुक्त मापदंड को पूरा करने पर 500 रुपया उनको और इसी प्रकार सहायिका को 250 रुपया। एक ये भी जहां पर जो है पीएलआई था। अब ये काफी लोगों को मिलता है, काफी लोगों को नहीं मिलता है। मासिक निष्पादन प्रोत्साहन भी आप देखिएगा, ये 1/4/21 से 31/10/21 तक के लिए अलग था। उसके बाद 1/11/2021 के बाद से प्रक्रिया अब वो अलग हो गई थी, तो उस अकॉर्डिंग मिलता है। लेकिन बहनें अभी भी वेट करती हैं पोषण ट्रैकर पर, उनका काम सही से शो नहीं करता, जिसके चलते वो पैसे अपने ये नहीं पाती हैं। अब ऐसे में उनको फिर होती हैं दिक्कतें। अब ऐसे हमारे पास एक लेटर था गरिमा यादव जी का, और ये लेटर 26 नवंबर 2021 का था। इसमें आप देख सकते हैं कि पोषण अभियान के अंतर्गत कार्यकर्ती सहायिका के लिए मासिक प्रोत्साहन जो था उसी से जुड़ा हुआ था। इसमें वही वाली शर्तें हैं, डेट वाइज ये देखिएगा अलग अलग थी, और इसमें जो पैसे हैं वो भी आप देख सकते हैं, इनका जिक्र अलग हुआ था। लेकिन पैसों को अगर देखा जाए तो बहनें अपने पैसों को लेकर के काफी चिंतित रहती हैं कि उनको कौन सा पैसा दिया जा रहा है। यही संबंध में बलिया से आती हैं साधना बहन, आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इनका कहना है कि भैया मैं बलिया से साधना त्रिपाठी आंगनबाड़ी हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस हिसाब से पैसा आ रहा है, जबकि पोषण ट्रैकर पर काम पूरा करते हैं और जिसके हिसाब से पीएलआई आना चाहिए। लेकिन हम लोगों का पिछले साल के नवंबर माह से मानदेय बकाया था, जो कि अब आ गया है, लेकिन इसमें किस हिसाब से आया है यह समझ में नहीं आ रहा है। पीएलआई का तो कोई पता ही नहीं है, जबकि पोषण ट्रैकर की ट्रेनिंग हम लोगों को इस साल जून में दी गई, और पहले का हम पोषण ट्रैकर पर बच्चे फीड किए थे, लेकिन आधार वेरीफाई नहीं हुआ था, जबकि सारा काम हम लोग किए थे, जिसका कोई भी पीएलआई नहीं बना। और ऊपर के अधिकारी जबकि सब कार्यक्रम का फोटो और लिखित रूप में भी बच्चों का वजन, लंबाई, सैम मैम बच्चे ये सब दिए हैं। इसमें बहुत ही बड़ा घोटाला हो रहा है। अगर किसी बहन का दूसरे जिले में इस साल के जून या जुलाई के पहले पूरा पैसा, जैसे केंद्र सरकार का मानदेय प्लस राज्य सरकार का 1500 प्लस 1500 पीएलआई ये सब आया हो, तो वहां पर जो है यहाँ पर पीएलआई कम भी आया हो तो बताने का कष्ट करें। सरकार हमसे काम करवा रही है लेकिन उसका पैसा पूरा नहीं दे रही है। तो आप देख रहे हैं किसी जो है बहन से जो है काट भी ले रहे इस तरह से, तो आप देख रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर किसी बहन का दूसरे जिले में ये सब आ रहा है तो वो सब बताएं। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने कहा है कि इसे बहनों को भी अपनी आवाज उठानी चाहिए, हमारा काम जो है उसके अनुसार हमको पैसा मिले, इस तरह से बहन ने ये आवाज लगाई है। तो आप देख रहे हैं। और ऐसे ही अभी जो 4500 रुपया केंद्र सरकार से आते थे, जिसमें किसी बहन के 31 रुपया उम्र के हिसाब, किसी बहन के 63 रुपया या कुछ ऐसे ही समथिंग रुपए लग करके मिलते थे, वो पैसे भी इस बार जो है लग के नहीं आए हैं और तमाम राज्यों में नहीं आए हैं। ये होने वाली इस तरह की कटौतियों को आखिर कैसे जो है सब लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारे यूनियन भी इन मैटरों पर अभी तक फिलहाल के लिए खामोश हैं। तो कहना ये चाहेंगे कि आप सब भाई इसके लिए कब लड़ेंगे, अपनी बहनों के हक के लिए आवाज को उठाओ और इसके जो है ज्ञापन वगैरह सौंपो, क्योंकि गवर्नमेंट अभी चुनाव
भी होने वाले हैं। और इस तरह से बार बार सरकार ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ छलावा किया है। कभी कभी सम्मानजनक मानदेय के नाम पर कि 10,000 रुपया दे देंगे, और कभी कभी जो है आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट पर भी खाली हाथ, ये भी एक छलावा ही था। पूरा जिंदगी काम लिया, आखिरी में जो है ऐसे ही बाहर फेंक दिया, ये सब गलत था। तो अब इन मुद्दों को लेकर के दोस्तों आज के इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, यहीं तक रखेंगे, और अगले वीडियो में जल्दी आप लोगों को आज दिन भर की खबरों में मिलते हैं। आज दोपहर का वीडियो आप सबको नहीं दे पाए थे, जिसके लिए मुझे काफी खेद है, लेकिन कल आप सबको बराबर सभी वीडियो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।